नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश में नकल विहीन परीक्षा कराना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है और हाल के कुछ वर्षों में पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं भी छात्रों के भविष्य को गर्त में ले जा रही हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरियाणा के नूह की कुछ ऐसी तस्वीरें। ये तस्वीरें अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले अभिभावकों को विचलित भी कर सकती हैं। दरअसल नकल का खेल धड़ल्ले के साथ जारी है और हैरानी की बात यह है कि ये 5 मार्च यानी मंगलवार की तस्वीर है और एक जो दूसरी तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर आज की है। एग्जाम 10वीं बोर्ड का है, लेकिन मजाक छात्रों के भविष्य के साथ किया जा रहा है और हैरानी की बात, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। यानी छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाने वाले इन माफियाओं पर शिकंजा कौन कसेगा, कैसे कसेगा, ये अब तक सवाल बना हुआ है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शिक्षा विभाग के दावों की पोल किस तरीके से खुलती दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें अभिभावकों को विचलित कर सकती हैं। दरअसल वो छात्र जो पूरे साल मेहनत करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन नकल माफियाओं की वजह से न सिर्फ उनकी मेहनत पर पानी फिरता है बल्कि उनका भविष्य भी दांव पर लगता है। ऐसी बोर्ड परीक्षाओं की तस्वीरें जो आपके होश फाख्ता कर देंगी, आपके होश उड़ा देंगे। ये तस्वीरें देखने के बाद आपके मन में यही सवाल उठेगा कि ये बोर्ड परीक्षा चल रही है या फिर परीक्षा के नाम पर मजाक। नकल माफियाओं का दुस्साहस देखिए, किस तरह से छात्रों का भविष्य भी दांव पर लगाया जा रहा है और खुद की जान जोखिम में डालकर कैसे छात्रों तक नकल पहुंचाई जा रही है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हैरानी की बात, हरियाणा के नूह जिले की ये दोनों तस्वीरें, जिनमें एक तस्वीर 5 मार्च की बताई जा रही है जब 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन 10वीं बोर्ड की परीक्षा के नाम पर कैसा भद्दा मजाक किया गया। साथ ही ये दूसरी तस्वीरें जो आज की बताई जा रही हैं, यानी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन इन परीक्षा को लेकर जो दावे शासन प्रशासन के थे, शिक्षा विभाग की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, उन दावों की जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दी हैं। शिक्षा विभाग के दावों की धज्जियां उड़ते आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 2 तस्वीरें, ये तस्वीरें अभिभावकों को विचलित कर सकती हैं। उन अभिभावकों को जो अपने खून पसीने की मेहनत से अपने बच्चों का भविष्य संवारने को लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो वो तस्वीरें तमाम सवाल भी खड़े करती हैं। ये सवाल हमारे सिस्टम पर है कि आखिर जो दावे किए जाते हैं किसी भी परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संचालित करवाने को लेकर, वो दावे आखिरकार परीक्षाएं शुरू होते होते दम तोड़ते कैसे दिखाई देते हैं। शिक्षा विभाग के दावों की धज्जियां उड़ते देखिए। ये तस्वीरें आपको भी विचलित कर सकती हैं। यानी नूह जिले में नकल माफिया किस कदर हावी है, इसकी तस्वीरें, और जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है उसकी जुबान से बस एक ही बात निकल रही है कि ऐसी परीक्षाओं से तो भगवान बचाए। बोर्ड एग्जाम है या छात्रों के भविष्य के साथ मजाक। ये 2 तस्वीरें हैं, इसका आकलन आप खुद कीजिए कि कैसे परीक्षा के नाम पर नकल महारथियों का ये दुस्साहस है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और दोनों ये तस्वीरें नूह जिले की बताई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल भी हो रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाइए कि बोर्ड परीक्षा को लेकर किस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार तैयारियां की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संचालित होंगी, नकल विहीन परीक्षाएं संचालित करवाई जाएंगी। ये बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं संचालित की जाती हैं तब कैसे एग्जाम के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यानी नकल महारथियों का दुस्साहस आप भी देखिए। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर ऐसे लोगों पर शिकंजा कौन कसेगा और कैसे कसेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नकुल नजर बनाए हुए हैं। कल भी इस पर बड़ी चर्चा हमने की थी और उसके अलावा तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से परीक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। और दूसरी बेहद खास मेहमान अंजू दहिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप शिक्षाविद हैं और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित भी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, इन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा, क्या कभी ये कल्पना आपने की होगी कि ये बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं या परीक्षा के नाम पर मजाक हो रहा है? जी सर, कभी कभी ऐसा लगता है इन सब तथ्यों को देखते हुए, इन तथ्यों के मद्देनजर इन बच्चों के साथ जो हो रहा है वो काफ़ी
चिंताजनक है हम सबके लिए, बड़े शौक की बात है हम टीचर्स के लिए स्पेशली, कि हमारे बच्चे ऐसे नकल करके परीक्षा में पास हो रहे हैं। और इसी का कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारे सामने आता है जब बच्चे हमारे पास आते हैं हायर क्लासेस में। तो उन बच्चों का जो एक माइंड सेटअप होता है, उनको ये लगता है कि हम पास हो ही जाएंगे, हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण आसानी से हो जाएंगे। लेकिन सर देखिए, मेरा मानना यह है कि बच्चे तो गिल्ली मिट्टी हैं। बच्चों को नहीं पता है क्या है सही क्या है गलत, उन्हें नहीं पता है कि परीक्षा कैसे करनी है, उन्हें नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या है। ये बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो परीक्षा में वो नकल कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन की कमी है। और ये मोटिवेशन उनको उनके टीचर्स करें, उनके पेरेंट्स करें, उनके बड़े भाई बहन करें या सोसाइटी करे। जब बच्चों को ये मोटिवेशन मिलेगा, बच्चों को ये लगेगा कि नकल करना कोई जरूरी नहीं है, और जो एक प्रेशर है उनके ऊपर सोसाइटी का मार्क्स लेने का, परसेंटेज, हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी आनी चाहिए। पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं, देखिए मैं ये मानती हूँ, पेरेंट्स का बच्चों पे आज के दिन बहुत प्रेशर है जी। पेरेंट्स ने बच्चों को अपना प्रोजेक्ट बना लिया है कि नहीं मेरे बच्चे के 90% आने चाहिए, 99% आने चाहिए। ये चीज बहुत गलत है। इससे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बच्चों का जो एक बचपन है वो छिन रहा है। और वो बच्चे फिर उस तरीके, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, सभी बच्चे तो बराबर नहीं होते, सभी बच्चे 90% स्कोरर नहीं होते हैं, बच्चे का एक अपना लेवल है। तो पेरेंट्स को कम से कम ये समझनी चाहिए चीज। लेकिन मैम वो अभिभावक क्या करें जो दिन रात अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने सपनों का त्याग करते हैं ताकि उनका बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ लिख जाए। खासतौर पर बोर्ड परीक्षाओं का प्रेशर किस तरह से होता है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसका खामियाजा उस बच्चे को भी भुगतना पड़ता है जिसने पूरे 1 साल तक मन लगाकर पूरी लगन के साथ मेहनत की है, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तब तो वो खुद को ठगा महसूस करता है। उसके साथ ये धोखे से कम नहीं है क्या? जी सर, बिल्कुल बच्चों के साथ धोखा है, उनके भविष्य के साथ धोखा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं। लेकिन इन चीजों को कहीं ना कहीं जड़ से खत्म करना ही होगा, और इसको केवल बच्चों को मोटिवेट करके ही किया जा सकता है। हम टीचर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को शुरू से ऐसा तैयार करें, उनको ऐसे प्रिपेयर करें, उनका दिमाग ऐसे हम तैयार करें कि उनको ये लगे ये काम गलत है। बच्चों को नहीं पता है क्या गलत है क्या सही है, उनको हमें बताना है, पेरेंट्स को बताना है। और पेरेंट्स से मेरी, सभी जो भी श्रोता हैं, सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों को अपना प्रोजेक्ट ना बनाएं, उन पे ना थोपें कि उन्हें 90% लेने हैं। उन्हें हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनता है, और इतनी सारी फील्ड हैं, वो बच्चों को चूज करने दें, उन्हें स्वतंत्रता दें। उनके ऊपर ये प्रेशर ना बनाए 80% मार्क्स नहीं आए तो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करे। नहीं, 70% वाले बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं, 60% वाले बच्चे भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। बच्चों को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएं, उनकी सोच अच्छी बनाएं ताकि वो अच्छे नागरिक बन पाए देश में। ये नकल विहीन परीक्षा जब भी संभव है जब टीचर्स उनको मोटिवेट करें, उनके पेरेंट्स भी मोटिवेट करें, उन्हें सपोर्ट मिले। एक उनको बिल्कुल मोटिवेशन बेहद जरूरी है, और बच्चों को भी। लेकिन तब क्या हो जब उन बच्चों को ऐसे नकल आसानी के साथ उपलब्ध करवा दी जाती है, यानी कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी है नकल विहीन परीक्षा कराने की, वो लोग अगर अपने फर्ज को सही ढंग से अंजाम नहीं देते तो बच्चों को तो लगता है कि भाई चलो बेहतर नंबर मिल जाएंगे, तो उनको भी नकल करने का अवसर मिल रहा है तो वो भी करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें लगातार ये सामने आ रही हैं, ये हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि तस्वीरें हर उस अभिभावक को विचलित कर सकती हैं जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखते हैं और उसके लिए दिन रात एक करते हैं नकुल। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें वो अभिभावक, वो माता पिता देखते हैं, तब तो वो भी कहते होंगे ना कि ऐसी परीक्षा से तो भगवान बचाए। बिल्कुल, देखिए अक्षय, माँ बाप तो सोचते ही होंगे कि ऐसी परीक्षा से तो भगवान ही बचाए, क्योंकि खासकर उन बच्चों के पेरेंट्स ये सोचते होंगे जो बच्चे जो हैं कंपटीशन क्रैक करने के लिए, यानी कि ज्यादा मार्क्स करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, और एग्जाम के दिनों में एक कंपटीशन के तौर पर जो है तैयारी करते हैं कि इस बार उन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना घटती है, जैसी तस्वीरें 2 दिन से लगातार देखने को मिल रही हैं, और हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे इसे हम परीक्षा का मजाक ही कहेंगे जो सरेआम उड़ाया जा रहा है। हालांकि जानकारी अक्षय ये भी मिली है कि पुलिस बल भी वहां तैनात था, लेकिन जो है वहां पर नकल मरवाने वाले, यानी कि नकल करवाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, जिसके चलते
इस तरह से लगातार जो है नकल के तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी बात ठीक है कि अभिभावकों को जरूर ये चिंता होती होगी, खासकर उन अभिभावकों को जो ये देश जिनके बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे तैयारी करते हैं, और जब उन्हें यह पता लगता है कि इस तरह से नकल का खेल हो रहा है और परीक्षा रद्द हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको सबसे ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा दिक्कत तो क्या होती माना है। जाए, जिम्मेदार लोगों ने इन नकल माफियाओं के दुस्साहस के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या आप कह रहे हैं कि उनकी संख्या ज्यादा थी तो पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी पर भी तैनात हैं, लेकिन वो इनको रोक पाने में नाकाम रहे हैं? इससे अच्छा तो परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। क्यों इतना तामझाम, इतना रुपया पैसा बर्बाद किया जाता है, और साथ ही जिनके लिए किया जाता है उनका भविष्य तो दांव पर है ही। जी बिल्कुल, देखिए अक्षय, हमने तस्वीरें देखी और हमने दिखाई भी कि जहां पर ये जो कल की घटना हुई, होडल जहां के तावड़ू के जो स्कूल में जो घटना हुई, वहां पर आज भी परीक्षा थी, और आज वहां पर जो है खेतों में नकल करवाने के लिए जो लोग हैं, जो नकल करवाने के लिए जो वहां पर गांव के ग्रामीण हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। पुलिस उनको भगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि संख्या बल नकल माफियाओं की, इन्हें हम नकल माफिया ही कहेंगे, नकल माफियाओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसके चलते इस तरह की तस्वीर आ रही है। यहां सबसे ज्यादा जरूरत है पुलिस बल की ज्यादा तैनाती करने की, ताकि इस तरह से आने वाले दिनों में, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं लगातार चल रही हैं और एक बड़ी व्यवस्था यहां पर पुलिस को करनी पड़ेगी, प्रशासन को करनी पड़ेगी, सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि इन नकल माफियाओं पर नकेल कसी जाए। और होना तो यह चाहिए अक्षय की, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा मामला है, और शिक्षा जब आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, जब प्रतिभावान छात्रों को यह पता लगता है कि जो परीक्षा वो देकर आए हैं वो रद्द हो गई है, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। ये इन सबको देखते हुए आगे की परीक्षाओं में कोई कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और खासकर इन नकल माफियाओं को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीरें देखने को ना मिले। क्योंकि कल जो है वो कम छात्र लोगों की संख्या कम थी, लेकिन आज जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हमने भी देखी कि खेतों से लोग स्कूल के बाउंड्री की तरफ आ रहे हैं, छतों पर चढ़ रहे हैं, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, पुलिस उन्हें भगाने की कोशिश कर रही है। दुस्साहस का नाम भी दिया है कि ये दुस्साहस से कम नहीं है कि जब 5 मार्च को परीक्षा के दौरान इस तरह की नकल वहां पर करवाई जाती है, तब कहा जाता है कि भाई वहां पर डीसी हैं और एसपी हैं, वहां पर फोर्स की तैनाती की जाएगी और नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये वीडियो, हालांकि MH1 न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है कि आज का वीडियो है, लेकिन जो वायरल वीडियो है वो यही बताया जा रहा है कि आज भी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां पर धड़ल्ले के साथ नकल की गई है। और अगर ऐसी नकल होती है, ऐसी बोर्ड परीक्षा जो आपके होश उड़ा दे, ऐसी परीक्षाओं का मतलब क्या? ये बोर्ड एग्जाम के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ मजाक नहीं तो और क्या है? आप दोनों बने रहिए, हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस, और हम बात कर रहे हैं हरियाणा के नूह की, जहां पर बोर्ड परीक्षा के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें हम पल पल अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। और सवाल इस बात को लेकर कि जो जिम्मेदार हैं, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनके दावों की धज्जियां जमकर उड़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। नकुल जसूजा मेरे साथ लगातार, मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। नकुल, एक तरफ बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया? जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात कही। इस तरह के नारे दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब जागेगा प्रशासन, कब कार्रवाई होगी, कब इन नकल माफियाओं पर एक्शन होगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार MH1 कल से सियासतदानों से, प्रशासनिक अधिकारियों से कर रहा है कि आखिरकार आने वाले दिनों में भी क्या ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी या इन पर नकेल कसा जाएगा? तो ये सवाल लगातार हम कर रहे हैं। बिल्कुल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। भले ही नकलची नकल मार रहे हैं, भले ही नकलची ये देख रहे हैं कि वो इस तरह से करके
परीक्षा में पास हो जाएंगे, लेकिन आगे भविष्य में वो क्या करेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। यहां से तो वो पास हो जाएंगे, यहां से तो वो नकल मारकर पास हो जाएंगे, लेकिन आगे की पढ़ाई जब करेंगे तो वो वहां किस तरह से बिल्कुल आगे परीक्षा के जो को पास कंपटीशन करेंगे, होंगे उन्हें फेस करना इनके लिए कैसे मुमकिन होगा, प्रश्न इस बात को लेकर भी है। और अंजू दहिया जी भी हमारे साथ लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ी हुई हैं। अंजू जी, क्योंकि वाकई में बड़ी चिंताजनक ये तस्वीरें हैं, आपको क्या लगता है जिस स्कूल की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, अब जो बाकी के सब्जेक्ट के एग्जाम बचे हुए हैं उनका कोई औचित्य रह जाता है, या फिर इन परीक्षाओं को रद्द करना चाहिए जिसमें धड़ल्ले से नकल हुई है, और आगे की परीक्षा में नकल ना हो इसको पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहिए, तभी एग्जाम होने चाहिए? जी सर, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे प्रशासन पर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सभी पर। सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि मिलजुल के इस समस्या का समाधान करें। अगर हम कुछ चाहते हैं कि अकेला पुलिस प्रशासन कुछ करेगा या अकेला एजुकेशन सिस्टम कुछ कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरी सोसाइटी का ये फर्ज बनता है, देश के हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि अगर वो चाहते हैं हमें भावी नागरिक बहुत अच्छे मिले, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे बने और उनमें अच्छे संस्कार हों, अच्छे नागरिक वो बनकर हमारे सामने आए, अच्छे से अपनी जिंदगी जिए, तो सबसे पहले इस नकल को हमें रोकना होगा, सबको साथ मिलकर रोकना होगा। अकेला कोई भी डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकता जी। और अगर ये बच्चे जैसे आज नकल कर रहे हैं तो इन बच्चों को देखो, बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह हैं, उन्हें जो परोसा जाएगा वो उसको एक तरह से गेन करते जाएंगे। उनको सही गलत जब तक समझ में आता है, जब तक उनको आदत हो चुकी होती है। तो नकल जो है, मेरे हिसाब से नकल भी एक नशा है। जैसे बच्चे को नशे की आदत पड़ जाती है, बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाता है, उसी तरह से वो नकल का भी एडिक्ट हो जाता है और उसकी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने खत्म हो जाती है। तो अगर नकल की संज्ञा आप नशे से कर रही हैं, तो ऐसा नशा तो फिर पूरे समाज को ही बर्बाद कर देता है मैम। जी, ये ऐसा नशा है जो हमारे समाज की जड़ों को खोखला लगातार करता जा रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल ध्यान से और बड़े समझदारी से हम लोग काम लें, कहा जाता है ना, देखिए, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक समझेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? जब तक हमारे बच्चे समझेंगे नहीं हमारी बातों को, बच्चे ही रोक सकते हैं इस नकल को। बच्चे जब ये कहें नहीं मुझे नहीं करनी है, ये गलत है, मैं नहीं करूंगा, जब ये भावना हमारे बच्चों के अंदर जागृत होगी तो ही ये नकल रोकी जा सकती है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी नकुल जसूजा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हाल में एक मूवी बड़ी चर्चा में रही है अंजू दहिया जी, 12वीं फेल, जिसमें एक बच्चा तो मोटिवेट हो जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं नकल नहीं करूंगा, लेकिन बाकी बच्चों का क्या? उन्हें तो सिर्फ मौके की तलाश कि भाई मौका मिला तो हम तो नहीं चूकेंगे, फिर कैसे बदलाव होगा? जब एक बच्चा मोटिवेट होता है तो दूसरे बच्चे मोटिवेट होते हैं। 12th फेल जो मूवी है मैंने भी देखी और बहुत मोटिवेटिंग मूवी है, बच्चों को भी हमें दिखानी चाहिए। और इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो बोलती हूं मैं कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर प्रेशर ना बनाएं, जो भी बच्चा कर रहा है उसको एक्सेप्ट करें, बच्चे को मोटिवेट करें। क्या बहुत अच्छा ये कोई व्यवस्था बन गई क्या, जैसा उस मूवी में भी दर्शाया गया कि भाई बच्चों को फेल करने से कोई लाभ नहीं होना है, आगे उनका भविष्य भी उज्जवल नहीं होना है, तो इसलिए बच्चों को नकल करा के ही पास करा दिया जाए? तो क्या ये स्वीकारोक्ति है कि भाई इन बच्चों का भविष्य तो गर्त में है, अब रिजल्ट में पास लिखकर आ जाए, डिस्टिंक्शन लिखकर आ जाए, वो अलग बात है? सर, नकल करवाने वाले जो लोग हैं वो भी हम लोगों में से ही हैं। उनको भी समझाया जा सकता है, उनको भी समझना ही पड़ेगा कि तुम बच्चों के साथ गलत कर रहे हो। नकुल, वो अपने से ही है, सोसाइटी का एक पार्ट है। जब बदलाव चाहते हैं हम तो बदलाव खुद से शुरू करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अपनी सोच बदलेगी तो बच्चों की सोच भी बदलेगी। लेकिन नकुल, कदम तो उठाने पड़ेंगे उन लोगों को ना, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है नकल विहीन परीक्षा कराने की और अच्छे तरीके से परीक्षाएं संचालित हों, इसकी जिम्मेदारी है। कदम तो सबसे पहले उन्हें आगे बढ़ाने पड़ेंगे। सोसाइटी की जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से, हमारे समाज की जिम्मेदारी। बिल्कुल आऊंगा मैं अंजू जी आपके पास। आसपास माहौल ऐसा बनाएं, पॉजिटिव माहौल बनाएं बच्चों के लिए, बच्चों को मोटिवेट जी करें। ने जो बात कही कि सोच को भी बदलना पड़ेगा, खासकर अभिभावकों की सोच को भी बदलना पड़ेगा, छात्रों की सोच को भी बदलना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और ये कार्रवाई जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में जब परीक्षा होगी तब सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर चाक चौबंद करनी पड़ेगी, और अगर कोई ऐसा काम करता है, नकल करवाता है, तो उस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा, पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, तब जाकर सुधार होगा। बिल्कुल ठीक है, अंजू दहिया जी ने कहा कि
सोच भी बदलनी पड़ेगी, लेकिन सोच बदलने की जरूरत से पहले पुलिस को और प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद उन छात्रों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। उन्हें यह सोचना होगा कि नकल मारने से वो एक बार तो पास हो जाएंगे, लेकिन आगे जब आगे कंपटीशन में जाएंगे, जब तैयारी करेंगे तो उन्हें जो नीचे की जो क्लासेस की जो बिल्कुल बिल्कुल education बड़ा है, सवाल यही उसकी है कि आप जानकारी नहीं परीक्षा होगी। के एग्जाम में तो पास हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी के एग्जाम जब देने पड़ेंगे उस वक्त उसका सामना आप कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आप इस तरीके से जैसी ये तस्वीरें सामने आई, ऐसे नकल के जरिए आप अच्छे अंक तो ला सकते हैं, आंखों में धूल झोंक कर अपना रिपोर्ट कार्ड तो चमका सकते हैं, लेकिन जब आगे आने वाले भविष्य में आपकी जिंदगी में बदलाव आना होगा तो यही शिक्षा, यही नकल आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा बनने का भी काम करेगी। इस बात को गांठ बांधकर जरूर रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अंजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नकुल आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि ये बोर्ड परीक्षा चल रही है या परीक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ मजाक हो रहा है। जिम्मेदार लोगों को इस पर न सिर्फ जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, बल्कि आगे आने वाले जो सब्जेक्ट की परीक्षाएं हैं उनमें नकल ना होने पाए, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम जरूर करने चाहिए। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन MS1 न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।